एक दिन हमने इरादा कर लिया कि आज से सच बोलेंगे, मन में धर लिया। कितने ही मुश्किल आ जाए, सच से मुंह नहीं मोड़ेंगे और झूठ को पराजित करके छोड़ेंगे। पत्नी को जाकर जैसे ही हमने अपना इरादा बताया, उसने दशानन के अंदाज में ठहाका लगाया। हमने ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, आपने भांग चढ़ा लिया अफीम की गोली। मेरी मानिए, सच पर्दे में ही ठीक लगता है और सच के सामने झूठ ज्यादा फबता है। पर हम पर सच बोलने का ऐसा भूत चढ़ा था कि सच बोलने का इरादा हिमालय सा खड़ा था। सुबह होते ही हमने सबसे पहला सामना पाया। सुबह होते ही हमने सबसे पहला सामना पाया जब धर्मपत्नी ने चाय का कप थमाया। हमने होठों से चाय को लगाया, उनका थम से सवाल आया, चाय कैसी लगी? चाय कैसी लगी बताया नहीं, हम फंस गए कि सच झूठ बताएगा सही। अब सच कहा तो कल से चाय बंद, अब सच कहा तो कल से चाय बंद, और अभी तुरंत क्लेश। पहली बॉल पे फंस गए मिस्टर अखिलेश। हमें लगा कि ये था हमारा सच बोलने का पहला इम्तिहान। हमें लगा ये था हमारा सच बोलने का पहला इम्तिहान, और सच बोलने की तमन्ना थी पूरी तरह जवान। हमने कहा, श्रीमती जी, चीनी ज्यादा और पत्ती कम है। हमने कहा, श्रीमती जी, चीनी ज्यादा पत्ती कम है। बोली, तुम्हें अच्छी चाय बनाने का बड़ा भ्रम है। अब कल से अपनी चाय खुद ही बनाना। और दोस्तों, उसके बाद क्या बताना, हमने अपने हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी थी। अब क्या बताना, हमने अपने हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी थी। अगले दिन से चाय बनाने की जिम्मेदारी हमारी थी। घर से निकल ऑफिस पहुंचे, फिर से नया बवाल। ऑफिस में घुसते ही बॉस ने पूछा एक सवाल, अखिलेश केबिन में आओ और मेरे बारे में अपनी राय बताओ। बॉल यॉर्कर ऐसी मारी होंगे सीधे बोल्ड। बॉल यॉर्कर ऐसी मारी होंगे सीधे बोल्ड। उत्तर जुबान पे आया है, अब कैसे कर लूं होल्ड? कैसे कर लूं होल्ड? मैं सच को कैसे बोलूं और कितना सच बर्दाश्त करेंगे, कैसे तोलूं? हिम्मत करके मैंने सब कुछ सच कह डाला। अप्रेजल रुक गया, हुआ सब गड़बड़ झाला। तो सच बोलने ने ग्रोथ प्लान को चौपट कर दिया और बॉस ने टारगेट को बढ़ा के दुगना कर दिया। तो सच बोलने के फैसले ने हम पे दूसरी चोट मारी थी। लेकिन भाई साहब, भगवान की आगे इससे बड़ी तैयारी थी। अगली मुलाकात थी हमारे सत्यवादी होने का सबसे कड़ा इम्तिहान। अगली मुलाकात थी हमारे सत्यवादी बनने का सबसे बड़ा इम्तिहान। हम पत्नी के साथ पार्क में घूम रहे थे, भविष्य से अनजान। अगली मुलाकात थी हमारे सत्यवादी होने का इम्तिहान। हम पत्नी के साथ पार्क में घूम रहे थे, भविष्य से अनजान। कई घोषित अघोषित युगल, जिनकी हिंदी थोड़ी कमजोर है, घोषित युगल हैं पति पत्नी, या जिनका अनाउंस है। अघोषित वो हैं, घूम तो रहे हैं बट अनाउंस नहीं है। तो कई घोषित अघोषित युगल मोबाइल देखते सुनते घूम रहे थे। हमारे साथ सोसाइटी के सारे वृक्ष हवा में झूम रहे थे। तभी हमारी सोसाइटी की एक महिला ने पड़ोस से गुजरते हुए हमारी ओर देख के मुस्कुरा दिया। तभी हमारी सोसाइटी की एक महिला ने पड़ोस से गुजरते हुए हमारी ओर देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा दिया, और हमारी खुशनुमा शाम में बहती बंद मंद हवा की जगह तूफान ला दिया। पत्नी ने हमारी ओर देखा, पूछा, कौन? हम रहे मौन। पत्नी ने हमारी ओर देखा और पूछा, कौन? हम रहे मौन। वो बोली, क्या हुआ? क्या मुंह में दही जमा है? क्या हुआ? क्या मुंह में दही जमा है? हाँ, हमने कहा, नहीं, ये 703 वाली रमा है। रोज सुबह मेट्रो स्टेशन हमारे साथ जाते हैं और इसकी मुस्कुराने की अदा में बहुत भाती है। उसके बाद पत्नी ने हमारी हड्डियों का एक जोड़ हिला दिया। वह रे सच बोलने की जिद, तूने हमें क्या सिला दिया? तो अब मैं सच को छोड़ झूठ के साथ बहुत खुश रहता हूं।
और आप सबसे भी यही कहता हूं कि झूठम बोलम गलत बोलम जीवन चलतम सुखी सुखी, गलत बोलम जीवन चलतम सुखी सुखी, और सत्यम बोलम सही बोलम जीवन चलतम दुखी दुखी। थैंक यू सो मच।